इस न्यूज के प्रायोजक हैं द रॉयल इकोल। द रॉयल इकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला CBSE से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भारतीय सेना का पूरे देश में स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट में भी भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसकी रणनीति एक दिन पहले ही 16 मई को सर्व समाज के द्वारा बैठक कर बना ली गई थी। 17 मई की शाम को करीब 6 बजे स्थानीय काली पुतली चौक से शहर के मेन रोड होते हुए तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, जो हनुमान चौक पहुंचकर खत्म हुई। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में सर्व समाज सहित अलग अलग वर्ग के जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, तो वहीं स्कूली बच्चों के साथ साथ भारी पुलिस बल भी इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुआ और देशभक्ति गीतों पर कुछ पुलिसकर्मियों ने खुलकर थिरकते नजर आए और यात्रा के दौरान जगह जगह सभी ने यात्रा का स्वागत किया। तो कहीं पुष्प वर्षा की गई, तो कहीं शीतल जल पिलाकर यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाक समर्थित आतंकवादियों और उनके ठिकानों को नस्तेनाबूद करके पाकिस्तान को समझौते पर मजबूर कर दिया है, उससे उत्साहित देश के लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के जवानों की वीरता, शौर्य और पराक्रम का सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में 17 मई शनिवार को बालाघाट नगर मुख्यालय में भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो सायंकाल 6 बजे काली पुतली चौक से प्रारंभ होकर राजघाट चौक, गुजरी चौक, महावीर चौक, सुभाष चौक, नॉवेल्टी हाउस चौक, नया सराफा होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां पाक समर्थित आतंकवादी को खत्म करने के दौरान जीवन का न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में पुलिस जवानों ने देशभक्ति गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। वहीं हनुमान चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना ने आतंकवादियों की कायराना हरकत पर जो जवाब दिया है, उसे पूरा विश्व ने देखा है। पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर CSP वैशाली सिंह, थाना प्रभारी विजय राजपूत, यातायात थाना प्रभारी आकाश शर्मा सहित अन्य पुलिस बल साथ चलता रहा। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम पूरे देश के उन सैनिकों को सलाम करते हैं और सैल्यूट करते हैं, जिनके पराक्रम से भारत ने दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है और शक्तिशाली देशों की केवल गिनती में नहीं है, उसने करके दिखाया है। जो पाकिस्तान आए दिन
चुपचाप और चुपके से चोरी से घुसकर भारत पर हमला करता था। भारत के सैनिकों ने, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, तीनों ही सेना के सैनिकों ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। ये बढ़ता भारत है। इस भारत का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे सैनिकों के पीछे, हमारे सेना के पीछे एक बड़ी दीवार की तरह वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिस कारण यह सेना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और मैं आप सबको बालाघाट के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि छोटी सी सूचना पर सब लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं। यह दिखाता है कि हमारे लिए, हमारे देश के सैनिकों के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना सम्मान है। जय हिंद। कौन सी शक्ति है जिसने पाकिस्तान को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। और इसका मैं समझता हूँ जो हमारे कूटनीतिकार हैं, हमारे सुरक्षा पंथी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं और हमारे तीनों सेना के प्रमुख, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम ने जो अपना एक शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया के सामने देश की सेना की शक्ति का एक ऐसा उदाहरण दिया है, मुझे लगता है कि इसके बाद में पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह के भी कोई कृत्य करने की हिम्मत जुटा सकेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम आज भारत के उन सब बहादुर जवानों को सिर झुका के नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, जिनके कारण ये देश सुरक्षित है। जब भी इस देश पर हमले हुए, भारत के हमारे शहीदों ने अपने अंतिम सांस तक अपने आहुतियां लेकर इस देश को बचाया है। और आज हमारा बहुत कम नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को अपने नुकसानों को मिटाने के लिए अपने ऐसे प्रस्तुतिकरण कर रहा है, रोज आप टीवी में देख रहे हैं कि वो अपने जो नुकसान है, जो उसको घाटा हुआ है, जहाँ हमने उसके ऊपर वार किया है, जो हड्डे उसका निस्ताबूद किया है, उसको वो मलम पट्टी लगाने का काम कर रहा है। इसी से हम देख सकते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री ने कितनी चतुराई से काम किया है। और इस अवसर पर मैं देश के सभी तीनों सेना सहित हमारे वैज्ञानिकों को, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने भी दुनिया की जो शक्तियाँ हमारे सामने, दुनिया के सामने रखी है, वास्तव में वो भी बधाई के पात्र हैं। और मैं इस अवसर पर अपनी ओर से आज के इस तिरंगा यात्रा में स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से बड़ी संख्या में इस तेज धूप के बीच में, इस गर्मी में आप सब लोग पधारे, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मंच को प्रणाम करते हुए वंदे वंदे